सुंदर एक कथा है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक सेठ रहते हैं, काफी बूढ़े हो गए रहते हैं। दाल दलने की चक्की रहती है उनकी, दाल दरड़ते रहते हैं और दुखी होकर के कहते रहते हैं कि इस जगत में इतना दुख से तो अच्छा है कि हमारी मृत्यु ही हो जाए। देखिए माया क्या चीज होता है। जो जितनी ही माया में बंधता है उसकी उतनी ही बुरी गति होती जाती है, और जिस हेतु यह मनुष्य देह मिला है उस उपलब्धि को वह प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि भगवान ने कहा है कि यम यम स्मरण भावम तय जगता कलेवरम। जो जिस प्रकार की भाव रखते हुए देह को त्यागता है उसे उसी प्रकार की योनि और उसी प्रकार की जीवन प्राप्ति होती है। तभी वहां से एक साधु गुजरते हैं। उस साधु की दृष्टि उस सेठ के ऊपर पड़ती है, उस साधु को दया आ जाता है और वह साधु उस सेठ से कहता है कि सेठ जी, मेरे पास एक विद्या है जो तुम्हें स्वर्ग पहुंचा सकती है, सभी दुखों से तुम्हें निवृत्ति दिला सकती है। चलो मैं तुम्हें स्वर्ग ले चलता हूं। अभी मैं कैसे जाऊं स्वर्ग को, क्योंकि मेरे तो कोई संतान भी नहीं है। जरा संतान सुख पालूं फिर मैं आपके साथ अवश्य स्वर्ग जाऊंगा। यह साधु प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देकर के चले जाते हैं वहां से। कुछ वर्षों पर्यंत इसके 2 पुत्र होते हैं। कुछ साल के बाद में यह साधु जब पुनः उस दुकान पर आता है तो उसे पता चलता है कि वह सेठ मर गया है। यह अपनी योग विद्या से देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि वह सेठ दुकान के बाहर जो बैल बंधी रहती है कोई और नहीं, वही सेठ रहते हैं। यह साधु उस बैल के पास जाकर के कहते हैं कि अब तो तुम स्वर्ग को चलो मेरे साथ। तो यह सेठ जो बैल रूपी जन्म लिया रहता है यह कहता है कि मैं कैसे जा सकता हूं, अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरी जगह दूसरा बैल को रखेंगे ये लोग और वो मेरी तरह से बोझ तो उठा नहीं पाएगा और मेरे पुत्रों को नुकसान हो जाएगा। थोड़ा इनको और संभल जाने दो, इसके पश्चात मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगा। साधु अपने धुन में वहां से निकल जाते हैं। कुछ सालों के पश्चात पुनः वे आते हैं उस दुकान पर। आते हैं तो देखते हैं कि वहां बैल बंधा हुआ नहीं रहता, उसकी जगह एक ट्रक खड़ी रहती है। यह साधु पूछते हैं कि भाई वो बैल क्या हुआ। तो लोग बताया कि बोझा ढोते ढोते एक दिन वह मर गया। साधु पुनः अपने योग बल से देखते हैं कि मरने के पश्चात यह सेठ कहाँ का क्या दशा हुआ। तो साधु देखते हैं कि उसके घर पर जो कुत्ता बंधा रहता है वो और कोई नहीं, स्वयं वो वही सेठ रहता है। यह साधु जाकर के उस सेठ कुत्ता रूपी सेठ के कान में जाकर के कहते हैं कि अब तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें स्वर्ग ले चलता हूं। यह सेठ जो कुत्ता के योनि में जन्म लिए रहते हैं वह कहता है कि अरे साधु महाराज, अभी मैं कैसे जाऊं आपके साथ स्वर्ग, क्योंकि मेरे बेटे लोग तो दिन भर दुकान में रहते हैं और मेरी बहुएं जिनके पास कीमती कीमती आभूषण है, धन है घर में काफी, कहीं कोई चोर आकर के चोरी ना कर जाए, इसलिए मेरा होना अति आवश्यक है। आप जाओ, कुछ दिनों के पश्चात फिर मैं चलूंगा आपके साथ। साधु चल देते हैं। 1 साल के पर्यंत पुनः वे साधु आते हैं उस सेठ के घर पर, तो कुत्ता को नहीं पाते हैं। पता चलता है कि वह उस कुत्ता की मृत्यु हो गई। ये पुनः अपने योग विद्या द्वारा देखते हैं तो स्पष्ट उन्हें दिखता है कि वो सेठ के घर के सामने जो नाला बहते रहता है उसी नाला में, उसी गटर में वह पिल्लू बन करके जन्म लिया रहता है।
यह साधु पुनः उस सेठ को जाकर के कहते हैं कि अब तो तुम निम्न योनि में चले आए हो, अब तो बस करो इस माया का, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें स्वर्ग की आनंद प्रदान कराऊंगा। यह सेठ कहते हैं कि स्वर्ग में क्या रखा है, बेशक मैं पिल्लू हूं, किंतु अपने पोता पोती, अपने बेटा बहू को देख करके नित्य उनको देख करके प्रसन्न चित्त रहता हूं, स्वर्ग में ये लोग मुझे कहाँ मिलेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है, इस माया से कोई भी बच नहीं सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सर्वधर्म परित्याजम मामेकम शरणम भजम। मनुष्य योनि मिली है, इसमें भगवान की कृपा पात्र बनने की प्रयास करो, तब तो यह जीवन सफल है। अन्यथा यूं ही छोटे से छोटे योनि में जा करके हमें फंसना पड़ेगा, जिसे 84 की चक्कर कहते हैं, उस चक्र में हमें फंसना पड़ेगा। इसलिए समय रहते ही भगवान की शरणागत हो जाओ और कृष्ण भक्ति करो, यही कल्याण का एकमात्र मार्ग है। हरे कृष्णा।